छोटा सा कमरा और बड़े सपने। एक भीड़-भाड़ वाले शहर की तंग गली में एक पुराना सा मकान था। दीवारों पर जगह-जगह सीलन, दरवाज़ा थोड़ा टेढ़ा और छत से कभी-कभी पानी टपकता था। उसी मकान के एक छोटे से कमरे में रहता था अमन। कमरा इतना छोटा था कि अगर अमन दोनों हाथ फैलाता तो दीवारें छू लेता। एक पुरानी मेज़, टूटी कुर्सी और एक खिड़की जिससे बाहर की दुनिया दिखती थी। लोग भागते हुए, गाड़ियाँ, शोर और जिंदगी की तेज़ रफ्तार। लेकिन उस छोटे से कमरे में रहने वाला लड़का बहुत बड़े सपने देखता था। अमन हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। उसे सुबह जल्दी उठने का शौक नहीं था, बल्कि मजबूरी थी। उसके पिता शहर के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। अमन गिलास धोता, दुकान साफ करता और लोगों को आवाज़ देता, गरम चाय, ताज़ी चाय। अधिकतर लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते, पर अमन खुद को मामूली नहीं मानता था। उसके दिल में एक आवाज़ हमेशा कहती थी, एक दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अध्याय 2, शब्दों का बोझ। अमन पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी, जूते जगह-जगह से फटे हुए और बैग कई बार सिला हुआ। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तू रोज स्कूल क्यों आता है? चाय बेचने वाले का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरी किस्मत तो पहले से लिखी है। ये शब्द अमन के दिल को चुभते थे। कभी कभी उसे गुस्सा आता, कभी रोने का मन करता, लेकिन ज्यादातर वो चुप रहता। उसने समझ लिया था कि जवाब देने से ज्यादा जरूरी है खुद को साबित करना। वो जानता था, लोग उसके हालात देख रहे हैं, उसकी मेहनत नहीं। अध्याय 3, माँ की सीख। अमन की माँ सिलाई का काम करती थी। दिन भर मशीन चलाती, रात को भी कपड़े सीती। उनके हाथों में हमेशा दर्द रहता, पर चेहरे पर मुस्कान। एक रात अमन उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन बोला, सब कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सकता। माँ ने सिलाई मशीन बंद की, अमन के पास बैठी और बोली, बेटा, लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखता है, पर भगवान वही देता है जो इंसान खुद पर भरोसा करता है। फिर उन्होंने अमन की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तू हार मान लेगा तो लोग सही साबित हो जाएंगे। अगर तू डटा रहेगा तो एक दिन वही लोग तुझे सलाम करेंगे। उस रात अमन देर तक सो नहीं पाया। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अध्याय 4, मेहनत का बीज। अमन ने तय किया कि वो हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। वो दिन में स्कूल जाता, शाम को पिता की दुकान पर मदद करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार बिजली चली जाती तो वो मोबाइल की टॉर्च या मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता। जब थक जाता तो खुद से कहता, आज थकान है, कल ताकत बनेगी। उसके दोस्त खेलते थे, मोबाइल चलाते थे, लेकिन अमन किताबों में डूबा रहता। वो जानता था, सपनों की कीमत आराम से ज्यादा होती है। अध्याय 5, पहली असफलता। बोर्ड परीक्षा आई। अमन ने पूरी मेहनत की थी। उसे भरोसा था कि वो अच्छा करेगा, पर जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर उम्मीद से कम थे। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा था ना, इससे कुछ नहीं होगा। अमन का दिल टूट गया। उस रात वो बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा और कहा, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। उसने खुद से एक वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अध्याय 6, खुद पर भरोसा। अमन ने अपनी गलतियां पहचानी। उसने तरीका बदला, टाइम टेबल बनाया और रोज़ खुद को बेहतर बनाने लगा। वो समझ चुका था, सफल लोग कभी हारते नहीं और हारने वाले कभी सफल नहीं होते। धीरे धीरे उसके नंबर सुधरने लगे। टीचर्स ने भी नोटिस किया। एक शिक्षक ने उससे कहा, तू बहुत आगे जाएगा। ये शब्द अमन के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। अध्याय 7, हालात की परीक्षा। एक दिन अमन के पिता बीमार पड़ गए। दुकान बंद हो गई। घर की हालत और ख़राब हो गई। अमन के सामने 2 रास्ते थे, पढ़ाई छोड़ दे या हालात से लड़े। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो दिन में काम करता, रात में पढ़ता। नींद कम, थकान ज़्यादा, पर हिम्मत अटूट। वो खुद से कहता, मेहनत अभी कर लूँ ताकि ज़िंदगी भर मजबूरी न झेलनी पड़े। अध्याय 8, बड़ी जीत। सालों की मेहनत रंग लाई। अमन ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। वो स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में दाखिल हो गया। वही लोग जो उसे कभी ताने देते थे, अब कहते थे, हमें तुझ पर गर्व है। अमन मुस्कुराया। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ आगे बढ़ना था। कई साल बाद अमन एक सफल इंसान बन चुका था। उसके माता पिता अब आराम की जिंदगी जी रहे थे। वो बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, गरीब छात्रों को सपोर्ट करता।
एक दिन वो उसी बस स्टैंड से गुजरा जहां कभी चाय बेचा करता था। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर मैंने उस दिन हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। अध्याय 10 कहानी का संदेश। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से डरता है पर हार नहीं मानता। याद रखो, हालात तुम्हें रोक नहीं सकते, लोग तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकते, असफलता तुम्हारा अंत नहीं है। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अगर तुम आज थके हो तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।